हमसे प्रश्न में कहता है कि भैया तुम्हारे पास यहाँ पे दो चार्जेस है, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। आपके पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ठीक बात है सर। एक है प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज, सही बात है। दिस गैप इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 4 सेंटीमीटर। पी पॉइंट भी है। अच्छा, पी पॉइंट की खासियत क्या है पता है? हमसे कहता है कि भैया पी पॉइंट पे दोनों चार्जेस के वजह से वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, ये पी पॉइंट के पास। पहले तो ये बताओ कि पी पॉइंट के पास दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इंडिविजुअली। Q2 की वजह से दूर जाता हुआ होगा, समथिंग लाइक दिस, एंड Q3 की वजह से पास आता हुआ होगा। Q3 आपको नेगेटिव चार्ज है। तो जनाब हमसे सवाल में कहता है कि भैया वाई एक्सिस, ऑफ कोर्स यहां पे इनको ऐसा दिखाना चाहिए था कि ऊपर वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, बट ऊपर यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है ही नहीं। विच मीन्स अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोला है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E3 बोला है, सपोज करो कि हमने इस एंगल को θ2 बोला है और इस एंगल को θ3 बोला है, अगर हमने इस डिस्टेंस को R2 बोला है और इस डिस्टेंस को R3 बोला है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि E2 का वर्टिकल कंपोनेंट और E3 का वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कटना चाहिए। अगर ये θ2 है तो जनाब आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल भी θ2 है, और ये तो आपको है ही θ3। तो क्या हमको दिख नहीं रहा है कि E2 का ऊपर वाला कंपोनेंट विच इज योर E2 cos θ2 और E3 का ये नीचे वाला कंपोनेंट विच इज योर E3 cos of θ3, ये दोनों आपस में कटा होगा, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x के अलोंग होगा, y के अलोंग नहीं होगा। तो यहां पे बस आपको यही इक्वेशन को लिखना था, E2 cos of θ2 इज इक्वल टू योर E3 cos of θ3। बढ़िया है सर। अगर हम ध्यान से देखें तो सर E2 क्या है? Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी k Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। cos θ2 कितना हो जाएगा सर? बेस जो कि 4 है, जो कि सर 4 है, अपॉन हाइपोटेनस जो कि R2 है। E3 की बात करोगे तो E3 आपको Q3 के वजह से है, तो आप लिखते हैं यहां पे k Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos θ3 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज अगेन योर 4 अपॉन R3। तो सर ये 4 और 4 आपस में मर गया है ना, दोनों तरफ सेंटीमीटर ही था, तो कोई दिक्कत भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं है। k और k आपस में मर गया। हमसे Q2 बाई Q3 पूछ रहा है, हमसे यहां पे Q2 बाई Q3 पूछ रहा है, विच इज नथिंग बट R2 अपॉन R3 का होल क्यूब। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको R2 है क्या? R2 है आपको 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी 20 टू द पावर हाफ। और सर ये R3 कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी सर 25 टू द पावर हाफ। तो आप R2 और R3 की जगह ये दो टर्म्स को लिखते, यानी कि सर 20 बाई 25, राइट? ठीक लिखे ना भाई साहब? हाँ, 3/2, 3/2, ठीक बात है सर। बाई 2 क्यों आया पता है ना, यहाँ पे हाफ था, इसको आप कट कर सकते थे 5 4 और इसको आप कट कर सकते थे 5, तो यहीं से हमको दिख रहा है। पहले क्यूब कर लो तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 124, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अभी भी मेरा रूट बच रहा है, यानी कि सर ऊपर में आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 125 का रूट होता है 5√5, 5√5। तो अगर हम कंपेयर करें तो सर हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 5, ठीक है।